नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राजनगर में श्रीकार का स्वरूप में विराजी मां दुर्गा की हो रही आराधना। प्रतिदिन होते हैं विभिन्न तरह के आयोजन। इंदौर में माता बहनों के सम्मान में सेना परशुराम सेना ने किया पद पूजा का भव्य कार्यक्रम। 500 से अधिक कन्याओं का पद पूजन किया गया। डाक सप्ताह में इंदौर जीपीओ से किया गया शुभारंभ। पोस्टमास्टर जनरल महोदया ने डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं की दी जानकारी। सरकारी आंकड़े में शहर में डेंगू ने किया 1000 का आंकड़ा पार। घर घर फैला डेंगू। जोन नंबर 8 में 4 होटलें सील। यातायात को सुधारने की दृष्टि से की गई कार्रवाई। नारी शक्ति दल का हुआ गठन, मंचलों पर रखेगी निगरानी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के साथ शक्ति दल का गठन किया गया। शहर में बिल्डिंग के 3 फ्लोर पर हुआ हादसा, पुलिस जवानों की सूझबूझ से टला। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर में पूर्व राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में हुए शामिल 1426 विद्यार्थियों को प्रदान की गई डिग्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा नारी शक्ति की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाते हुए पुलिस विभाग को दिशा निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में शक्ति दलों का गठन किया जाए, जिसको लेकर इंदौर में भी पुलिस विभाग द्वारा नारी शक्ति दल का गठन किया गया। 128 दल में 256 महिलाएं पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी। इंदौर में महिला सुरक्षा, महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पुलिस विभाग को कई तरह के आदेश दिए गए थे और उसी के तहत आज से एक नया अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है महिला शक्ति दल दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला संबंधित अपराध को रोकना है। गौरतलब है कि मातृशक्ति का महापर्व नवरात्रि पर्व चल रहा है। ऐसे में देखने में यह आता है कि जो गरबा पांडाल में आने वाली महिलाएं और गरबा करने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी संबंधी घटनाएं होती है, उसे रोकने के लिए इस शक्ति दल का गठन किया गया है, जिसमें 128 दल बनाए गए हैं, जिसमें एक स्कूटी पर 2 महिलाएं रहेंगी, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी और एक नगर सुरक्षा समिति की सदस्य रहेगी। वहीं इन महिला आरक्षकों को जरूरत पड़ने पर नजदीकी पुलिस थाने से भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त बल भी तैयार है। जानकारी देते हुए एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि शहर के 4 जोन में यह प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत की गई है। उनका कहना है कि प्रदेश के मुखिया के आदेश के अनुसार यह अभियान की शुरुआत की गई है। हर थाने में 4 पुलिस पेट्रोलिंग वाहन रहेंगे, जो कि क्षेत्र में होने वाले गरबा पांडालों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पेट्रोलिंग वाहनों की जवाबदारी जब से गरबा शुरू होता है तब तक यह महिला कांस्टेबल उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगी और आसपास घूमकर इन मंचलों पर निगाह रखेगी और धरपकड़ कर थाने तक पहुंचाया जाएगा। या जो उत्पात फैलाने वाले बदमाश रहते हैं उनकी धरपकड़ भी करेगी। सभी महिला कांस्टेबल को जरूरी जानकारी नंबर शेयर कर दिए गए हैं। लगातार 9 दिन पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी तैनात रहेगी और इसके लिए शासन द्वारा 15 लीटर पेट्रोल भी अतिरिक्त एक पेट्रोलिंग वाहन को दिया गया है। साथ ही डायल 100 थाना पेट्रोलिंग वहां भी आवश्यकता पड़ने पर तत्काल मौजूद होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य नारी सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। प्रदेश कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी, देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि आज मच्छर जनित बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ने पूरे इंदौर में पैर पसार लिए हैं। इंदौर के हर घर में एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। सारे सरकारी, निजी अस्पताल और क्लिनिक पर लाइन लगी पड़ी है। यह सब निगम की लापरवाही के कारण हो रहा है। दरअसल निगम द्वारा न तो शहर में मच्छरों के लार्वे को मारने के लिए छिड़काव किया, न फॉगिंग मशीन से धुआं किया। निगम द्वारा अब दिखावे के लिए चालान बनाए जा रहे हैं। आज सरकारी आंकड़े में 1000 लोग डेंगू पीड़ित थे। निगम की इसी लापरवाही के विरोध में कांग्रेस ने अपनी पूर्व घोषणा अनुसार डेंगू बाबा का विशाल भोज। इस भोज में कांग्रेस ने एक बड़े मच्छर के चित्र को लगाकर लिखा कि निगम द्वारा आमंत्रित किए गए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मच्छरों के लिए ये भोज है। भोज में पत्तल में गंदगी रखी, पीने के पानी गंदे ग्लास में रखे और जो मच्छर को अत्यंत प्रिय है दीपक लगाया, हार, फूल, माला पहनाई। यह आयोजन निगम को गहरी नींद से जगाने के लिए किया गया है। निगम द्वारा अगर 3 दिन में शहर में फॉगिंग और छिड़काव नहीं करवाया तो कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन करा है। इंदौर शहर के अंदर डेंगू के मरीज गली गली आपको मिलेंगे। हर घर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीज मिलते जा रहे हैं। इंदौर नगर पालिका निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी के विरोध में आज कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन करा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने
डेंगू बाबा का विशाल भोज रखा। उस भोज के दौरान हमने डेंगू बाबा के पोस्टर लगाए जिसके अंदर मच्छर के बड़े बड़े पोस्टर थे और उसके नीचे थालियां रख के हमने उसके अंदर गंदगी रखी और ये बताया कि इंदौर नगर पालिका निगम की हठधर्मिता के कारण इंदौर शहर के अंदर किस तरह डेंगू के मरीज निकलते जा रहे हैं। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित राजनगर में श्री राजराजेश्वरी मां कालका के स्वरूप में विराजित मां दुर्गा की पूजा अर्चना का कार्यक्रम कन्या स्वरूप नन्ही मुन्नी बालिकाओं के पद पूजा के साथ शुरू हुई और महाआरती का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पंचकुइया श्री राम मंदिर आश्रम के पीठाधीश्वर श्री राम गोपाल दास जी महाराज भी भक्तों के बीच में पहुंचे। इंदौर के राजनगर में पिछले कई वर्षों से संस्था मातेश्वरी द्वारा मां दुर्गा की आराधना नवरात्रि में 9 दिनों तक की जाती है। यहां पर विभिन्न तरह के धार्मिक कार्यक्रम प्रतिदिन किए जाते हैं और इसी के तत्वाधान में नन्ही मुन्नी बालिकाओं के पाद पूजा के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मां दुर्गा काली का स्वरूप पांडाल में विराजित है जिसकी आराधना को लेकर क्षेत्र सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु दर्शन लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो वहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ क्षेत्र में रहने वाली तमाम जो कन्या हैं उनका प्रतिदिन विभिन्न तरह से पूजा अर्चन कर महाप्रसादी का भी आयोजन किया जाता है। आज महाआरती में मुख्य रूप से पंचकुइया श्री राम मंदिर आश्रम के पिता ईश्वर राम गोपाल दास जी महाराज भी महाआरती में पहुंचे और क्षेत्र की जनता ने उनका आशीर्वाद दिया। संस्था मातेश्वरी राजनगर सचिन कौशल, राहुल मराठा, पुष्पेंद्र ठाकुर, संजय शर्मा सहित तमाम युवा उपस्थित रहे। विशेषताओं में हमारे पांडाल में यह है कि वैसे तो हमारे सभी दिन विशेष होते हैं लेकिन इस दिन हम महामाई को महाभोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, महाआरती करते हैं माई की और हम यही कामना करते हैं कि हमारी संस्था के जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं और इंदौर नगर में महामाई की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ हम यहाँ पर 56 भोग और महाआरती का आयोजन करते हैं। सनातन धर्म के लेके हमें यहाँ पर बहुत ही प्रेरणादायक प्रस्तुति हमारी बालिकाओं द्वारा आज की जाएगी जिसमें हमारा सनातन धर्म में आगे कुरीतियों को कैसे नष्ट किया जाए, आगे कैसे हमारे बालिकाओं को सशक्त बनाया जाए, यह सभी यहाँ पे आयोजन के द्वारा बालिकाओं के द्वारा गरबा प्रस्तुति में प्रस्तुत किया जाएगा। यह सिद्धपीठ पचकुइया क्षेत्र है राजनगर में। संस्था मातेश्वरी के तत्वाधान में इनके सदस्यों द्वारा बहुत भव्य और दिव्य माँ का यहाँ पदार्पण किया, आगमन किया और नित्य प्रति यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ, यज्ञ, हवन के साथ में माँ की आराधना की जा रही है। आज माँ को 56 भोग लगाया गया और महाआरती की गई है। ऐसी माँ चैतन्य है, महाकाली के रूप में अब की बार विराजमान है। इंदौर में मां दुर्गा की आराधना और कन्या पद पूजा का दौर जारी है और इसी के तहत श्री परशुराम सेना के तत्वाधान में यशवंत निवास रोड पर स्थित भंडारे वाले मंदिर पर 500 से अधिक कन्याओं और माता बहनों की पद पूजा का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य माता बहनों के सम्मान को बढ़ावा देना है। इंदौर में परशुराम सेना द्वारा सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है और इसी के तहत तमाम समाजजनों बंधुओं के साथ मिलकर फिर एक बार समाज में महिलाओं को नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा और सम्मान की संकल्प के साथ ही 500 से अधिक कन्याओं का पद पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं और युवतियों को भी जननी मानकर उनके भी पद पूजा किया गया। श्री परशुराम सेना अनूप शुक्ला द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल हमारी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार हमेशा से दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है और इसी कारण से हम कन्या का पूजा का यहाँ आयोजन कर रहे हैं जिसमें श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बालदास जी महाराज सहित विभिन्न समाजजनों के लोगों द्वारा श्री परशुराम सेना और हिंदू आध्यात्मिक सेवा संगठन के तत्वाधान में यह कार्यक्रम रखा गया जिसमें लॉटरी सिस्टम के माध्यम से हजारों रुपए के उपहार भी कन्याओं और महिलाओं को वितरण किए गए हैं। कन्या 3 साल की हो या फिर 80 साल की हमारी बुजुर्ग माँ हो, लोग नशा करने के बाद में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसके साथ में यहाँ पर बलात्कार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो कन्याओं का पूजन किया है उनके पूजन के लिए युवक लोग ही आगे आए हैं। युवक जो भी पूजन करेगा, जो भी भाई हमारा पूजन करेगा, अगर वो कन्या या वो स्त्री वहाँ से निकलेगी तो उसको ये एहसास रहेगा कि अरे ये तो मैंने इस बहन का पूजन किया है, इस बेटी का मैंने पूजन किया है, तो वो कितने भी नशे में हो उसकी वो नशे की व्यवस्था सुधरेगी। और ये प्रयास एक छोटी सी अनुकरणीय प्रयास जो है हमारे हिंदू आध्यात्मिक सेवा संगठन द्वारा किया गया है।
पोस्टमास्टर जनरल महोदया ने आज इंदौर जनरल पोस्ट ऑफिस से डाक सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डाक सप्ताह डाक विभाग की सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए मनाया जाता है। बता दें, इस दौरान पोस्टमास्टर जनरल महोदया ने डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी और लोगों से डाक सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डाक विभाग ने डिजिटलीकरण के युग में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लोगों को सुलभ सेवाएं प्रदान करने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। इस अवसर पर डाक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। डाक सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें डाक सेवाओं की जानकारी देने, सेवाओं का प्रदर्शन करने और लोगों को डाक सेवाओं के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम शामिल है। डाक सप्ताह का उद्देश्य डाक विभाग की सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना है और लोगों को डाक सेवाओं के बारे में जागरूक करना है। यह कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसका समापन इस तारीख को होगा। हम यहाँ पर अपने डाक सेवाओं की जानकारी से संबंधित एक वैन को हरी झंडी दिखाकर कर रहे हैं। आज 7 तारीख को ग्राहक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है इंदौर क्षेत्र में, और इसके साथ ही साथ हम कल 8 अक्टूबर को फिलैटलिक दिवस मनाया जाएगा, जिसमें बच्चों की 2.5 अक्षर योजना कॉम्पिटिशन कराया जाएगा। स्कूलों में फिलैटलिक संबंधित सेमिनार आयोजित कराने का आयोजन है, और साथ ही साथ इंदौर जीपीओ में एक फिलैटलिक छोटी सी एग्जीबिशन भी लगाने की योजना है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह में 9 अक्टूबर को हम वर्ल्ड पोस्ट डे मनाएंगे, जिसमें क्योंकि आप सभी को पता है कि डाक विभाग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे विश्वास रखता है, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के साथ रैली निकाली जाएगी। इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा शहर के यातायात को सुधारने की दृष्टि से MR10 में पार्किंग के स्थान पर अनुपयोग करने की स्थिति में पार्किंग स्थानों पर बने संस्थानों को सील करने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कार्यक्रम में आज निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया के आदेशानुसार जोन 8 के अंतर्गत बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने सर्विस रोड पर बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर किए जा रहे अनुपयोग पर 4 भवनों को सील किया है। इस सर्विस पर बड़ी संख्या में IDA के आवासीय प्लॉटों पर होटलें बन गई। पार्किंग के स्थान पर दुकानें बना लिए जाने के कारण आसपास की कॉलोनियों के हजारों लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। पिछले दिनों रहवासियों ने कलेक्टर आशीष सिंह से इस मामले में शिकायत भी की थी। यह कार्रवाई नगर निगम में फायर सेफ्टी अधिकारी विनोद मिश्रा के निर्देशन में की गई। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर बेसमेंट में कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में 130 बिल्डिंग को हमने सील किया है। ऐसे 30 भवन जिनको सील किया गया है उनको हमारे द्वारा खोला गया है। भवन मालिकों द्वारा एफिडेविट दिया गया है और कहा गया कि क्या अब इसको जो उसके लिए है उसी के लिए उसे यूज किया जाएगा, और उसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और पार्किंग स्थानों का उपयोग हो, इसके मद्देनजर कार्रवाई चल रही है। उसमें ऐसे भवन जहां पर बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए स्वीकृत था या गोडाउन के लिए स्वीकृत था, लेकिन उसका अन्यत्र कमर्शियल उपयोग हो रहा है, ऐसे 130 बिल्डिंग्स को हम लोगों ने सील किया है और ये कार्रवाई आज भी जारी है। आज भी कुछ भवनों को सील किया जा रहा है और कोशिश यही है कि इन सभी जो बेसमेंट्स हैं उसका उपयोग उसके स्वीकृति के हिसाब से ही हो। देखिए, बेसमेंट पे जो कार्रवाई हो रही है उसका उद्देश्य ये है कि जो जगह पार्किंग के लिए प्रयोग होनी थी वो किसी अन्य चीज़ के लिए प्रयोग हो रही है और जो ट्रैफिक में बाधा का कारण बन रही है। इसलिए जितने भी बेसमेंट जो पार्किंग के लिए यूज़ होने थे उन सबको हमने नोटिस दिया है कि उनको वापस पार्किंग में कन्वर्ट किया जाए। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर बदलते समय अचानक से आग लग गई। सूचना के बाद राजेंद्र नगर पुलिस के जवानों ने अपनी सूझबूझ से तुरंत आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। दोनों ही जवानों को इनाम देने की भी घोषणा की गई है। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि थाना प्रभारी राजेंद्र नगर नीरज पिरथरे की सूचना थी कि धनवंतरी नगर में मानसरोवर अपार्टमेंट में तीसरी मंजिल में रहने वाले मुकेश नामक युवक के घर से गैस सिलेंडर बदलते समय लीक होने से आग लग गई। तत्काल फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई। वहीं बीट के जवानों को भी मौके पर पहुंचाया गया, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही थाने के जवान आरक्षक संदीप पांचाल और आरक्षक जितेंद्र अनिल ने
स्वयं की परवाह न करते हुए अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझा दिया। वहीं त्वरित कार्रवाई करने वाले दोनों जवानों को क्षेत्रीय रहवासियों ने भी सम्मानित किया और दोनों जवानों को पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इनाम देने की घोषणा की गई है। थाना राजेंद्र नगर में धनवंतरी नगर, जो थाना राजेंद्र नगर थाना है उसमें धनवंतरी नगर में एक मानसरोवर अपार्टमेंट है जिसमें कि तीसरी मंजिल पर गैस सिलेंडर को बदलते हुए अचानक उस गैस सिलेंडर में आग लग गई और विस्फोट होने की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में थाना प्रभारी राजनगर को सूचना मिली, तत्काल बीट के दो जवान जितेंद्र और संदीप को भेजा। जितेंद्र और संदीप ने अपनी जान पर खेलते हुए उस आग को बुझाया, जिसमें कि जो उस बिल्डिंग में रहने वाले 100 लोगों के को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता था। इस पर से उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ये इस तरह का स्टेप लिया गया। ये सराहनीय काम करने पर डीसीपी जोन 1 सर के द्वारा इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को इंदौर में श्री वैष्णव विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई, शोधार्थी को उपाधि दी गई। समारोह में सांसद शंकर लालवानी, कुलाधिपति पुरुषोत्तम दास पसारी, कुलगुरु डॉक्टर उपेंद्र धर सहित गवर्निंग बॉडी मानस सदस्य संस्थानों के प्रमुख भी मौजूद रहे। बता दें, सम्मान समारोह में यूजी पीजी कोर्स के 1426 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। इनमें 19 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। 15 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।